पर्टिकुलरली पहले एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। पिछले साल 10.48 लाख स्टूडेंट्स जेईई के लिए बैठे थे, जिसमें से बस 2% बच्चे ये आईआईटीज थे, बाकी के सभी कुछ नहीं थे। पेंगुइन को मैं अगर राजस्थान में लेके जाऊंगा और कैमल को मैं अगर अंटार्कटिका में लेके जाऊंगा, दोनों के दोनों मरने वाले हैं। हाँ तो भाई हो गया स्ट्रीम सिलेक्शन। यार मुझे पता है तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड खत्म हो गया है और बहुत सारे बच्चों ने अभी स्ट्रीम वगैरह सिलेक्ट कर लिया होगा और अभी सोच रहे होंगे, ठीक है, अभी पॉन्डरिंग कर रहे होंगे कि भाई आखिर हम हमारी 11th स्टैंडर्ड की जर्नी किस प्रकार से तैयार करें। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 10th का बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन वो एम कर रहे होंगे नीट एग्जामिनेशन के लिए, जेईई एग्जामिनेशन के लिए, और कुछ फलाना ठिकाना कोचिंग क्लासेस लगा लिया होगा जहां पे आपको 7-7 8-8 मॉड्यूल्स मिल चुके हैं। और अभी आप देख के सोच रहे हो कि क्या ये मेरे से फूटेगा, क्या ये मैं फोड़ पाऊंगा एग्जामिनेशन में। तो देखो यार स्टूडेंट्स, सभी चीजें डिटेल में मैं बताने वाला हूं और क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। क्या है ऐसी 3-4 चीजें जो कि आपकी 11th स्टैंडर्ड को कैसे शुरुआत करनी है, कैसे किकअप पॉइंट मिलना चाहिए, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स अभी ये पूरा की पूरा चीजें है ना, ये पूरा की पूरा मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं किस प्रकार से मैंने 11th स्टैंडर्ड को डील अप किया था और क्या क्या चीजें मैंने नहीं किए थे। देखो स्टूडेंट्स, जब मैं 11th में स्टार्टिंग में जा रहा था तो जो भी मेरे मेंटोर्स थे, मेंटोर्स इन द सेंस कि जो भी मेरे टीचर लोग थे, उन्होंने मुझे कुछ 3-4 चीजें बताई थी, वो मैं 3-4 चीजें आपको शेयर करने वाला हूं। और जब मैंने उसमें से देखा तो भाई उसमें से मतलब एक भी चीज में मेरा नहीं बैठ रहा था। वो चेक पॉइंट जो होते हैं ना, जैसे अपन चेक करते जाते हैं, तो कुछ ऐसे 4-5 पॉइंट्स, 3-4 पॉइंट्स उन्होंने बताए थे मुझे। मैंने जब देखा, जब मैं मतलब उस पर्टिकुलर क्लास में गया या फिर उस पर्टिकुलर कॉलेज में गया, तो वहां पे जाने के बाद जब उन्होंने मुझे बताया कि 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट करने के लिए आपको ये बेसिक चीजें तो आनी ही चाहिए। तो जब वो टीचर बताते जा रहा था, वो जो मेंटोर था, जो अभी भी मेरे कांटेक्ट में बहुत अच्छे हैं और वो हमेशा मुझे गाइड करते आए, तो उन्होंने जब वो बताया मुझे कि ये पॉइंट्स आपके हुए हैं क्या, मतलब ये पॉइंट्स आपको आते हैं क्या, ये चीजें आप करते हो क्या, तो भाई मैंने जब देखा तो 3-4 चीजों में से एक भी चीजों पे मेरा टिक नहीं बैठ रहा था। तो आप भी जरूर ये चेक करना कि आपका भी टिक बैठता है या नहीं बैठता है। सबसे स्टूडेंट्स देखो, कुछ कुछ बेसिक चीजें होती है जो कि हमेशा लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज लाता है। तो 10th स्टैंडर्ड जो मुख्य पार्ट है, हम सभी को पता है कि आपके एग्जामिनेशंस थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऑनलाइन का फेज था, फिर बाद में ऑफलाइन का फेज हुआ और आपने एग्जामिनेशंस ऑफलाइन तरीके से पार पढ़ाई है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की। अभी आप 11th स्टार्ट करने जा रहे हो, आपने भले ही साइंस ले लिया, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें मुख्य प्रकार से बस 5 सब्जेक्ट्स होते हैं अगर हम गिन के चले तो, विच इज किसी किसी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये 4 पकड़ लो और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो इंग्लिश हम अगर पकड़ लेंगे तो, और बाकी का भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो ऐसे पकड़ के 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे मेन सब्जेक्ट होता है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है, वो होता है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर पीसीएमबी, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, या फिर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये 3 प्रकार के ग्रुप्स होते हैं। हम पर्टिकुलर साइंस स्टूडेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। ये रिलेट कर सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि 11th स्टैंडर्ड किस प्रकार से स्टार्ट करना है। सबसे मेजॉरिटी पॉइंट ये था कि क्या आप जो पढ़ाई करते हो उसका एक अलग एनवायरनमेंट, एक अलग इकोसिस्टम आपने बना के रखा है क्या। अभी आप बोलोगे भैया इकोसिस्टम क्या होता है, एक अलग एनवायरनमेंट क्या होता है, घर में तो हमको अलग माहौल नहीं मिलता। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारी चीजें गलत हो जाती है। आपको एक आपका इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, एक आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको पढ़ाई करने का मन होगा। आप जहां पे आपके पेन कॉपी लेके आप लिखोगे, आपको समझ में आएगा सभी चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल, दिन भर पूरा घर में शोर वगैरह होता है, लेकिन रात का समय ऐसा आता है या फिर अर्ली मॉर्निंग का समय ऐसा आता है जहां पे आप 2-3 घंटे निकाल सकते हो खुद के स्टडीज के लिए और फिर आप फोड़ सकते हो जो भी आपका बड़ा एम है। देखो स्टूडेंट्स, 10th हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि अभी मजा करना है, जिंदगी एकदम सेट है अपनी, पबजी खेलना है, जो भी है, फ्री फायर खेलना है, इसका वीडियो देखना है, उसका वीडियो देखना है, काम खत्म, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते बैठना, ये चीजें नहीं है। वी आर एमिंग फॉर द मच बेटर, राइट। हम एम कर रहे हैं नीट के लिए, जेईई के लिए, सीईटी के लिए। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको पर्टिकुलरली पहले एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। पिछले साल 10.48 लाख स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना ये चीज है, पिछले साल 10.48 लाख स्टूडेंट्स जेईई के लिए बैठे थे, जिसमें से बस 2% बच्चे ये आईआईटीज थे, बाकी के सभी कुछ नहीं थे। उनका लाइफ में क्या हुआ फिर ये किसी को नहीं पता, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो अपने लाइफ में फोड़ नहीं रहे,
लेकिन स्टूडेंट्स उन्होंने 10.48 लाख बच्चे जो कि एक एम से बैठे थे कि मुझे आईआईटी क्रैक करनी, उसमें से बस 2% बच्चों ने ही वो फोड़ पाया। क्यों? क्योंकि उनको उसका एनवायरमेंट मिला है। आप वही एनवायरमेंट में डेवलप हो सकते हो जहां पे आपकी ग्रोथ हो रही है। पेंगुइन को मैं अगर राजस्थान में लेके जाऊंगा और कैमल को मैं अगर एंटार्क्टिका में लेके जाऊंगा, दोनों के दोनों मरने वाले हैं, बिकॉज उनका एनवायरमेंट वैसा नहीं है, उनका इकोसिस्टम वैसा नहीं है। अगर आपके घर में आपका पढ़ाई का इकोसिस्टम नहीं है, पढ़ाई का एनवायरमेंट नहीं है, तो भाई आप नहीं फोड़ पाओगे, ये बात लिख के ले लेना। ठीक है, तो पहले सबसे पहले चीज कि इकोसिस्टम बनाओ। अगर घर में इकोसिस्टम नहीं है तो रात का समय, सुबह का समय जहां पे आपको पीसफुल होता है, तब जाके आपको पढ़ाई करनी है। द सेकेंड एंड द मोस्ट थिंग कि भाई लेट के पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, लेट के पढ़ाई नहीं करनी है। टेबल और अपना चेयर टेबल ले लो, खरीद लो, लगे तो भाई थोड़ा सा पैसा खर्चा करो, लेकिन चेयर टेबल खरीद के उस पर पढ़ाई करो। ठीक है, एक चेयर टेबल चाहिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स की आते सभी चीजें पढ़ाई वगैरह करने का बैठे तो बेड पे बैठ जाते हैं। ठीक है, मांडी डाल के बैठ जाते हैं, या उस पर लिखना शुरू हो जाते हैं, या फिर नीचे बैठ जाते हैं, राइट, पैड वगैरह लेके। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। ये चीजें ना करना। टेबल और चेयर ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इससे जो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो पूरा की पूरा स्ट्रेटन हो जाता है। ठीक है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिससे कि न्यूरॉन्स वगैरह पूरे फ्लो होते हैं, राइट, जिससे कि अटेंशन ज्यादा होता है। तो वो चीजें करना, और एनवायरमेंट बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं कि टेबल पे पूरा बिस्किट पड़े वाला है, चिप्स पड़े वाला है, कुरकुरे पड़े वाले, ये चीजें नहीं। टेबल पे बस पेन और कॉपी होना चाहिए, एक छोटा सा लैंप होना चाहिए अगर आप रात को पढ़ाई कर रहे हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई कर रहे हो तो। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना, चेयर टेबल और इकोसिस्टम क्रिएट करना। उसके बाद स्टूडेंट्स जो भी डाउट्स आपके आते हैं, जो भी आप क्लासेस में जाते हो, ठीक है, देखो पढ़ाने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे, यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हजारों गिनती है। आप सभी को पता है कोरोना के टाइम में बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे वो भी ऑनलाइन आ चुके हैं। ठीक है, पढ़ाने वाले आपको करोड़ों मिल जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं बताने वाले आपको बस 2-3 ही मिलेंगे। तो ये चीजें ध्यान में रखना। इकोसिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। चेयर टेबल पे गंदगी मत फैला के रखो, बस अपना पेन कॉपी बॉटल वगैरह जो भी तुमको लगता है वो चीजें, जो नेसेसरी चीजें हैं, जिससे तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। सबसे मेन चीज भैया, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन हम कैसे अवॉइड करें? कुछ नहीं, ठीक है, 2 दिन में से ठान लेना है 2 घंटे में मोबाइल करूंगा। ठीक है, राहुल नेहा को बोल देना भाई रात को मैं आ जाऊंगा ऑनलाइन, सुबह सुबह आ जाऊंगा, जो भी आपका टाइम आपको मैच होगा, या फिर दोपहर को आ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपना जो प्रायोरिटी, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप यहां पे ही लैक करते हो कि आप आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते हो। यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज कि भाई मेरी जो लिस्ट है, प्रायोरिटी लिस्ट है, उस प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सबसे पहले आता है। अभी तक आप अगर वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले कमेंट करो कि भैया मेरी प्रायोरिटी लिस्ट फर्स्ट नंबर पे स्टडी है, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है, फोर्थ नंबर पे ये है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे फैमिली है, सेकंड नंबर पे मनी है, थर्ड नंबर पे स्टडी है, फोर्थ नंबर पे ये है, राहुल नेहा है, फिफ्थ नंबर पे गाड़ी घोड़ा है, जो है वो पहले के पहले अभी नीचे कमेंट करो। मुझे देखना है कि कितने बच्चे ने प्रायोरिटी सेट किया है, उनको मालूम है कि लाइफ में एम क्या है, जाना कहां पे है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गई 3 चीजें। अभी सबसे पहले आपके पास क्या टाइम शेड्यूल है क्या? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हमारे पास टाइम शेड्यूल नहीं है। देखो, टाइम शेड्यूल आपके अनुसार आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आके आपको नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि कैसा होता है, अगर मैं आपको बोलूंगा कि भाई सुबह पढ़ाई करो, 100 बच्चे हैं, मैं बोलूंगा 100 बच्चों को भाई सुबह पढ़ाई करो, उसमें से 50 बच्चे मेरे पास आएंगे, बोलेंगे भैया हमको रात को पढ़ाई होती है। मैं बोलूंगा ठीक है, इसकी बात सुनकर मैं बोलूंगा सब बच्चों को, 100 के 100 बच्चों को कि भाई रात को पढ़ाई करो, उसमें से 50 बच्चे उठ के आएंगे मेरे को बोलेंगे भैया हमको सुबह पढ़ाई जमती है। तो द स्केड्यूल शुड बी अकॉर्डिंग टू यू। स्केड्यूल आपके अनुसार होना चाहिए, लेकिन ध्यान में रखना 11th में 6 घंटा मैक्सिमम आपको पढ़ाई करनी है, मतलब करनी है। और स्टूडेंट्स पूरा पढ़ाई नहीं करना है, ध्यान से समझना। कुछ कुछ मेन चैप्टर्स होते हैं, जैसे बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, केमिकल बॉन्डिंग होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स वगैरह। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो, इसमें से एमसीक्यूज वगैरह ज्यादा आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेक करते जाओ, और जो भी डाउट्स होंगे वो वही टाइम पे क्लियर करते जाओ। नहीं तो क्या होता है, आप कभी कभी क्या करते हो, डाउट्स वगैरह आपके दिमाग में रह जाता है, मैं इस टीचर को बाद में पूछूंगा, इससे बाद में पूछूंगा, होता तो कुछ नहीं है, पूछे तो कुछ नहीं जाता है, और वही क्वेश्चन फंस जाता है एग्जामिनेशन में, और फिर उधर मार्क डिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, मुझे आज भी याद है, मैं जब एग्जामिनेशन दे रहा था, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दे रहा था, तो ऐसे 2-3 सवाल थे जो कि मतलब दिमाग में थे कि भाई इसका आंसर मेरे को शायद टीचर से पूछना चाहिए था, लेकिन वही क्वेश्चन आए और वही क्वेश्चन मेरे फंस गए। तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना है, जो टाइम पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है वो। सबसे मेन चीज भैया, नोट्स कब बनाने हैं? देखो, नोट्स से अपने खुद के होने चाहिए, टीचर के नोट्स नहीं होने चाहिए।
अभी नोट्स एक कैसे बनाए, खुद के नोट्स कैसे बनाए। देखो स्टूडेंट्स, जब भी टीचर कोई चीजें सिखाता है तो टीचर, ध्यान से सुनना ये बात, तो टीचर जो होता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस डालता है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन सिखा रहा है तो उसमें बेंजीन एरोमेटिक के बारे में कुछ चीजें एकदम डिटेल में बताता है, एकदम डिटेल में कुछ कंसेप्ट सिखाता है, और वो पूरा की पूरा एश्योर होता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, मतलब फंसेगा। तो स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को बुक में नोट डाउन कर लेना, वो होते हैं आपके नोट्स। ये नहीं कि टीचर ने हैंड रिटन नोट्स दे दिए और भाई मैंने नोट्स बना लिए, ठीक है, ऐसी चीजें नहीं होती है। खुद का नोट्स होना, वो टीचर के नोट्स हुए, समझ में आ रहा है, वो आपके नोट्स नहीं हुए। आपको नोट्स मिल रहे हैं दैट मीन्स वो किसी और के नोट्स है, उन्होंने लिख के दिया है या फिर प्रिंट मार के दिया है, जो भी चीजें है टाइप करके दिया है। खुद के हैंड रिटन नोट्स खुद के पास चाहिए। 11th के स्टार्टिंग से हर एक सब्जेक्ट्स के, चाहे वो मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तब जाके आप फोड़ोगे। जो जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उन क्वेश्चंस का डाउट वगैरह पूछो। यूट्यूब पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, गूगल पे हजारों, वो स्कैन करके भी आप निकाल, लेकिन जब डाउट आ रहा है उसी टाइम पे डाउट वगैरह सॉल्व करते जाओ। ये थे स्टूडेंट्स कुछ चीजें जो कि आपको 11th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा तरीके से हेल्प करने वाली है, ठीक है। पूरा की पूरा एक शॉट में मैं ये कर रहा हूं, पूरा की पूरा वन स्ट्राइक में वीडियो बना रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि यार अभी ये राइट समय है आपको 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट करने का, और इससे ज्यादा आप देरी ना करें। ज्यादा से ज्यादा आपको और 4-5 दिन में 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट करनी ही करनी है। बहुत हो गया 10th के 10-15 दिन मजा में निकाल लिए, क्योंकि आपकी 12th स्टैंडर्ड इस जनवरी या फिर इस दिसंबर से शुरू हो जाती है सब तरफ, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड के हो या फिर कोई भी फलाना ढिकाना बोर्ड के हो आप, तो आपकी 12th स्टैंडर्ड शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ऐसा समझो कि 11th स्टैंडर्ड ये बस अपना 8 महीने का है, 8 महीने का है। इस 8 महीने में 11th स्टैंडर्ड फोड़ के अपने को 12th स्टैंडर्ड के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, बोर्ड्स के लिए अपने को पढ़ाई करनी है। तो ये थी स्टूडेंट्स आज के वीडियो की पूरी कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो यार प्लीज नीचे लाइक कर देना है, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बच्चों के पास शेयर करना है। चलो बाय, अभी फोड़ो, चलो बाय बाय बाय।